नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं टीएन न्यूज 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। जनपद आगरा में आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से होली मिलन समारोह के साथ हुआ काव्य गोष्ठी का आयोजन। आपको बताते चले कि जनपद आगरा के शाहगंज स्थित विश्व संवाद केंद्र पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने बड़ी धूमधाम से मनाया होली महोत्सव। होली मिलन समारोह के उपलक्ष्य में हुई काव्य गोष्ठी के मुख्य अतिथि जनपद आगरा की सूचना विभाग के उपनिदेशक शैलेंद्र शर्मा ने मां भारती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर काव्य संध्या की शुरुआत की। आगरा से संवाददाता अर्जुन रताला की खास खबर। द्वारा विश्व संवाद केंद्र द्वारा आयोजित काव्य संध्या का आयोजन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं ये पहली बार विश्व संवाद केंद्र में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया है। हमारे शहर के मूर्धन्य और विशिष्ट कविगण आज आमंत्रित हैं अपने काव्य पाठ का अपने मुखारबिन से काव्य पाठ कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि सभी जनमानस होली के रंगों में आनंदित हैं। श्री राज बहादुर राज जी हमारे वरिष्ठ कवि हैं, हमारे ओज के पदम गौतम जी हैं, सचिन सारंग जी हैं और अपनी नेपाल की मूल जो आज आप सबके बीच में कवित्री हैं वो भी उपस्थित हैं और मैं स्वयं भी अपने काव्य पाठ को लेकर आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। होली की पुनः आप सबको शुभकामनाएं। मैं कवि सचिन सारंग आज विश्व संवाद केंद्र पर आयोजित होली मिलन समारोह एवं कवि सम्मेलन में शामिल होने आया हूँ। आज इस कवि सम्मेलन में मैंने एक कविता पढ़ी जो कविता समाज की आवश्यकता है कि 80 घाव लिए तन पर दुश्मन के सम्मुख खड़े रहे। भारत की संसद में जब एक बदतमीज सांसद राणा सांगा का अपमान करता है तो मेरे जैसे कवि को बोलना पड़ता है कि 80 घाव लिए तन पर दुश्मन के सम्मुख खड़े रहे, बहती रक्त की धार धरा पर फिर भी राणा अड़े रहे। इतिहास ऋणी उनके घावों का, उनकी अमर कहानी का, कोई मोल नहीं दे सकता उनकी इस कुर्बानी का। लोकतंत्र के मंदिर में उनको गद्दार कहा कैसे, संविधान के रखवालों तुमने ये शब्द कहा कैसे, उसके ये सब कहते ही सब फौरन ही समझा देते, पकड़ गिरेबा सभापति जी संसद से फेंकवा देते। धन्यवाद। मैं विजय गोयल हूँ, प्रेस संवाद पत्रिका जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार विभाग से निकलती है, वो संपादक हूँ। कवि सम्मेलन और होली मिलन समारोह आज हमने होली के अवसर पर विश्व संवाद केंद्र पर जो हमारा प्रचार विभाग रहता है राष्ट्रीय का, उसमें काव्य संध्या का आयोजन किया। इसमें राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद की कविताओं को आधारित जो कवि हैं, शहर के श्रेष्ठ कवि, उनको आमंत्रित किया है और उनके माध्यम से हम समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि होली पर केवल रंग लगाना वो सब तो खैर है ही है, आवश्यक है और समाज में प्रेम की भावना उसकी पनपती है, लेकिन राष्ट्र प्रेम की भावना भी कविताओं के माध्यम से और इस होली के अवसर पर पनपनी चाहिए। होली मिलन के रूप में ये कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें हास्य, श्रृंगार, वीर रस, ओज रस, ऐसे सभी रसों के प्रतिनिधि कवियों का काव्य पाठ हो रहा है। जैसे अपने पदम अलवेला जी हैं, अशोक चौबे जी हैं, ऋषि चतुर्वेदी जी हैं। तो ये होली मिलन का एक नया रूप है जो कवियों, साहित्यकारों, कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ आयोजित किया गया। इस तरह का संदेश देने का इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश ये देना चाहते हैं कि जीवन विविधताओं से पूर्ण है और सभी विविधताओं को समेट कर जब रंग फैलाए जाते हैं वही होली है। अब सचिन की सूची पड़ी गई। अगर आपके बाहर हृदय तक पहुंचे, पुरुष बड़े छोटे लक्ष्य बनाता है। उन्होंने लिखा था कि आपकी छोटी बहन से, आपके चाचा की लड़की से, पड़ोस की भाभी से, बच्चों की स्कूल टीचर से और तुम्हारे मामा की लड़की से। ठीक है, जोरदार तालियां बजाइए अगर बात से अगर आप सहमत हो तो। पुरुष बहुत छोटे लक्ष्य बनाता है, वो बहुत कठिन लक्ष्य नहीं बनाता। चलिए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। बड़ी तेजी से हम मंच को समेटेंगे।